हाय एवरीवन, सचिन रांगना दिस साइड। वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आई होप सब लोग अच्छे होंगे, सब अच्छे से पढ़ाई भी कर रहे होंगे। तो शुरू करते हैं आज की इस इन्फॉर्मेटिव वीडियो को। तो काफ़ी दिनों से हम लोग अपने एमबीबीएस अब्रॉड के रेगुलर टॉपिक्स की वीडियो शेयर कर रहे हैं इस चैनल के ऊपर। तो आज की वीडियो में मैं कुछ अलग आप लोगों के लिए टॉपिक लेके आया हूँ और आज की वीडियो रहेगी कंप्लीटली एमबीबीएस कोर्स के ऊपर फोकस्ड। और आज की वीडियो में हम लोग बेसिकली बात करने वाले हैं बेस्ट बुक्स टू स्टडी इन एमबीबीएस। हम लोग सारे ईयर्स कवर करने वाले हैं, मतलब जितने सारे सब्जेक्ट्स आप एमबीबीएस के कोर्स में पढ़ते हो उन सब्जेक्ट्स के लिए कौन सी बुक्स हैं जो आपको खरीदनी चाहिए, कौन कौन सी बेस्ट बुक्स हैं। मैं आपको हर सब्जेक्ट के लिए दो दो या तीन तीन रिकमेंडेशन देने वाला हूँ एंड जितना सारा डाटा है वो सारे एक्सपर्ट टीचर्स ने सजेस्ट किया हुआ है और आई होप कि ये वीडियो आपकी काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगी। तो वीडियो रहेगी एकदम इंटरेस्टिंग एंड इन्फॉर्मेटिव। तो बिना किसी देरी के लेट्स गेट स्टार्टेड। तो गाइस वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं और सबसे पहले मैं आप लोगों को थोड़ा एक ओवरव्यू दे देता हूं जल्दी से। तो मैंने आप लोगों के लिए इन्फॉर्मेशन सारी एक पेपर के ऊपर इकट्ठी कर ली है, जितने सारे सब्जेक्ट्स हैं। तो बेसिकली जो एमबीबीएस का कोर्स होता है वो इंडिया में 5.5 साल का होता है, इंक्लूडिंग 1 ईयर इंटर्नशिप। अब्रॉड की अगर आप बात करते हो तो यहाँ पे भी मेनली कंट्रीज में 5.8 ईयर्स का होता है और उसमें आपकी 1 साल की इंटर्नशिप वगैरह इंक्लूड होती है। तो बेसिकली आपके 19 सब्जेक्ट्स होते हैं जब आपको एग्जाम देना होता है इंडिया में आने के बाद, या आप इंडिया में भी हो और आपको आगे अगर नेक्स्ट देना होगा, या आप जो सब्जेक्ट पढ़ते हो एमबीबीएस के कोर्स में वो 19 सब्जेक्ट्स होते हैं। अब्रॉड में आपको काफी ज्यादा सब्जेक्ट्स पढ़ने को मिलेंगे, बट जो काम के सब्जेक्ट्स होते हैं वो सिर्फ 19 होते हैं। तो ये वीडियो एमबीबीएस स्टूडेंट्स इन इंडिया एंड अब्रॉड दोनों के लिए इक्वली इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ हमारे पहले सब्जेक्ट की, जो है अनाटमी। अब जो अनाटमी, फिजियोलॉजी एंड बायोकेमिस्ट्री है, ये आपका फर्स्ट ईयर का बेसिस होता है। तो अनाटमी की मैं बात करता हूँ तो इसके लिए आपको सिर्फ बीडी चौरसिया खरीदने की जरूरत है। 3 इसकी वॉल्यूम्स आती हैं और 3 वॉल्यूम्स में बीडी चौरसिया कवर हो जाती है। उसके अलावा आप नेटर्स की एटलस भी ले सकते हो। अगर आपको डायग्राम्स वगैरह को अच्छे से समझना है तो आप नेटर्स एटलस ऑफ ह्यूमन एनाटॉमी वो भी आप परचेज कर सकते हो। इट इज मोर देन इनफ, मोर देन सफिशिएंट। उसके बाद दूसरा सब्जेक्ट आता है आपका फिजियोलॉजी। फिजियोलॉजी के लिए आपकी गाइटन एंड होल टेक्स्ट बुक ऑफ फिजियोलॉजी में सजेस्ट करूंगा। अब मैंने इसमें एक या मैक्सिमम 2 बुक मैंने आपके लिए इसमें सजेस्ट करी है, जो मैंने इन्फॉर्मेशन इकट्ठी करी है। स्क्रीनशॉट्स में आपके लिए और बुक्स में लगा दूंगा। आपको 2-2, 3-3 रिकमेंडेशन हर सब्जेक्ट के मिल जाएंगे। तो जो आपको सही लगे, जिसका प्राइस सही हो या आपकी पर्सनल कोई चॉइस हो, तो आप उसे बाय कर सकते हो। तो फिजियोलॉजी के लिए आप लोग खरीदेंगे गाइटन एंड होल टेक्स्ट बुक ऑफ फिजियोलॉजी। काफी अच्छे रिव्यू हैं इसके एंड मोस्टली स्टूडेंट्स यही यूज करते हैं, इंक्लूडिंग मी। उसके बाद तीसरा सब्जेक्ट आता है आपका बायोकेमिस्ट्री। बायोकेमिस्ट्री के लिए हार्पर्स बायोकेमिस्ट्री, जितने मैंने टीचर से बात करी है, जितनी फैकल्टीज से मैं पढ़ा हूँ इंडिया की फैकल्टीज से, तो उन लोगों ने हार्पर्स बायोकेमिस्ट्री को काफ़ी ज़्यादा सजेस्ट किया है। उसके बाद आती है आपकी पैथोलॉजी। पैथोलॉजी जो सब्जेक्ट होता है वो आप बेसिकली सेकंड ईयर में पढ़ते हो। तो पैथोलॉजी के लिए आपको रॉबिन्स एंड कॉटन की जो बुक आती है पैथोलॉजी की, वो आपको खरीदनी है। और रॉबिन्स एंड कॉटन की आपको 2 वॉल्यूम मिलती हैं पैथोलॉजी की, तो आपको दोनों खरीदनी है एंड पैथोलॉजी आपकी पूरी उसमें कवर हो जाएगी, वो मोर देन सफिशिएंट है। उसके बाद आता है आपका नेक्स्ट सब्जेक्ट फार्माकोलॉजी के लिए आपको एक ही बुक चाहिए, जो है केडी त्रिपाठी। केडी त्रिपाठी में जितनी सारी ज़रूरतें हैं फार्मा पढ़ने के लिए, जो एक अंडर ग्रेजुएट को चाहिए, वो सारी इन्फॉर्मेशन केडी त्रिपाठी में दी हुई है। उसके बाद आपका सब्जेक्ट आता है माइक्रोबायोलॉजी। माइक्रोबायोलॉजी के लिए आप अनंत नारायण एंड जे पनीकर की बुक खरीद सकते हो। इसके अलावा सीपी बावेचा की भी बुक आती है अच्छी माइक्रोबायोलॉजी के लिए, वो आप खरीद सकते हो। ऑल्दो माइक्रोबायोलॉजी जो सब्जेक्ट है उसके लिए मोस्टली स्टूडेंट्स आजकल तो जैसे प्रेपलेटर हो गया, मैरो हो गया, मतलब काफ़ी सारे कोचिंग प्लेटफॉर्म्स हैं, तो वो अपने नोट्स प्रोवाइड करते ही हैं खुद के, तो उनसे ज़्यादा पढ़ना प्रेफर करते हैं स्टूडेंट्स। बट स्टिल मैं सारे सब्जेक्ट्स कवर कर रहा हूँ, तो इसलिए मैं आपको सारी सब्जेक्ट्स की लिस्ट बता रहा हूँ बुक्स की। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। अगला सब्जेक्ट है आपका फोरेंसिक मेडिसिन। फोरेंसिक मेडिसिन के लिए आपको खरीदनी है एसेंशियल्स ऑफ फोरेंसिक मेडिसिन बाय नारायण रेड्डी एंड डीपी मूर्ति। तो ये एक बुक आती है फोरेंसिक मेडिसिन के लिए, ये आपको खरीदनी है। उसके बाद पीएसएम की अगर मैं बात करूं तो पीएसएम के लिए आपको खरीदनी है पार्क्स टेक्स्ट बुक ऑफ प्रिवेंशन एंड प्रिवेंटिव एंड सोशल मेडिसिन। ये पीएसएम के लिए आपकी चॉइस रहनी चाहिए। उसके बाद आपका सब्जेक्ट आता है ईएनटी। अब ईएनटी के लिए आपको चाहिए ढिंगरा की बुक। आपने सुना होगा, जो एमबीबीएस के स्टूडेंट्स हैं, काफ़ी नाम है ढिंगरा की बुक का। तो पीएल ढिंगरा एंड श्रुति ढिंगरा करके ईएनटी की आपको बुक मिलेगी, वो आपको खरीदनी है, जो आपकी काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगी। एंड जितने सारे आपके सीनियर्स होंगे या टीचर्स होंगे, मोस्टली आपको यही बुक सजेस्ट करेंगे ईएनटी के लिए। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। 10th आपका सब्जेक्ट है जो है ऑप्थेल्मा। अब ऑप्थेल्मा पढ़ने के लिए जैसे काफ़ी फैकल्टीज़ काफ़ी अच्छी हैं आज के टाइम में। बुक की अगर मैं बात करूं तो कॉम्प्रीहेंसिव ऑप्थेल्मो बाय ए.के. खुराना, ये एक बुक है और इसे आप खरीद सकते हो ऑप्थेल्मा की नॉलेज के लिए। उसके बाद आपका सब्जेक्ट आता है गायनो एंड ओब्स। गायनो एंड ओब्स के लिए आप खरीदोगे डीसी दत्ता की टेक्स्ट बुक। अब 2 बुक्स आती हैं आपकी, ओब्स के लिए अलग आती है, गायनो के लिए अलग आती है। 2 वॉल्यूम होंगी, आपको दोनों खरीदनी है। डीसी दत्ता टेक्स्ट बुक ऑफ ऑब्स्टेट्रिक्स एंड गायनेकोलॉजी, ठीक है। उसके बाद पीडियाट्रिक्स की हम लोग बात करते हैं। पीडियाट्रिक्स काफ़ी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है क्लिनिकल पॉइंट ऑफ व्यू से। तो पीडियाट्रिक्स के लिए आप खरीदोगे गई एसेंशियल पीडियाट्रिक्स, ये बुक आपको मिल जाएगी। ये सारी बुक्स आपको अमेजोन पे या फ्लिपकार्ट पे कहीं भी मिल जाएंगी आसानी से, तो कोई ऐसा इशू नहीं है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट सब्जेक्ट की बात करते हैं जो है सर्जरी। अब सर्जरी के लिए जो मैं पर्सनली यूज़ करता हूँ वो है SRB's मैनुअल ऑफ सर्जरी एंड काफ़ी अच्छी बुक है।
यू विल लाइक इट। तो आप ये वाली बुक खरीद सकते हो। इसके अलावा बेली एंड लव की जो बुक आती है, बेलीज एंड लव की सर्जरी की काफ़ी फेमस बुक है, वो भी आप खरीद सकते हो, बट दैट इज़ क्वाइट एक्सपेंसिव। तो मोस्टली स्टूडेंट्स या तो उसका PDF पसंद करते हैं पढ़ना, और अगर हार्ड कॉपी अगर आपको किसी बुक की खरीदनी है तो वो है SRB's मैनुअल ऑफ सर्जरी। उसके बाद मेडिसिन की बात करते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है से इन द होल MBBS। तो मेडिसिन के लिए कई सारी चॉइसेस आपको मिल सकती हैं। अगर आप ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से पढ़ते हो तो ऑब्वियसली डॉक्टर दीपक माडवा से आप पढ़े होंगे, आपने उनकी वीडियोस वगैरह देखी होंगी। एंड बुक्स की अगर मैं बात करूँ तो डेविडसन बुक आती है जो मेडिसिन के लिए, डेविडसन एंड हैरिसन, ये 2 बुक्स हैं जिनको स्टूडेंट्स मतलब पढ़ते ही पढ़ते हैं। ये 2 बुक्स ऐसी हैं, अगर आपने नहीं पढ़ी मेडिसिन में तो आपने मेडिसिन नहीं पढ़ा, इट्स लाइक दैट। काफ़ी बड़ी बड़ी बुक्स हैं, काफ़ी लेंथी हैं, बट दीज आर दी मस्ट बुक्स टू हैव टू स्टडी मेडिसिन। उसके अलावा अगला सब्जेक्ट आपका आता है रेडियोलॉजी। अब रेडियोलॉजी के लिए मोस्टली स्टूडेंट्स नोट्स वगैरह प्रेफर कर लेते हैं, तो इतना कोई ऐसा ज़्यादा सीन नहीं है रेडियो का, बट बुक मैं बता देता हूँ। इसके लिए है चैपमैन एंड नेकियल्सी एड्स ऑफ रेडियोलॉजी, ये आपकी बुक है। उसके अलावा अगला सब्जेक्ट है एनेस्थीसिया। अब एनेस्थीसिया के लिए आपको लेनी है एसेंशियल ऑफ एनेस्थीसिया बाय चंद्रशेखरन एंड लक्ष्मी, ये आपको बुक मिलेगी। इंडियन ऑथर हैं चंद्रशेखरन एंड लक्ष्मी की आपको बुक मिलेगी, एसेंशियल ऑफ एनेस्थीसिया। उसके बाद आपका 17th सब्जेक्ट है ऑर्थोपेडिक्स। ऑर्थोपेडिक्स के लिए आपको लेनी है एसेंशियल ऑर्थो बाय जे महेश्वरी, ये आपकी बुक मिलेगी, एसेंशियल ऑफ ऑर्थो बाय जे महेश्वरी, ठीक है। उसके अलावा आपका 18 सब्जेक्ट साइकेट्री के लिए आप लोग ले सकते हो काप्लान्स सैडोक्स कंसाइज टेक्स्ट बुक, काप्लान्स एंड सैडोक्स कंसाइज टेक्स्ट बुक फॉर साइकेट्री, इसके लिए आप साइकेट्री के लिए खरीद सकते हो। एंड 19th आपका सब्जेक्ट है डर्मेटोलॉजी के लिए आप लोग खरीदोगे इलस्ट्रेटेड सिनॉप्सिस ऑफ डर्मा एंड STD बाय नीना खुराना, तो ये आपकी बुक है। नीना खुराना की जो बुक है इलस्ट्रेटेड सिनॉप्सिस ऑफ डर्मा एंड STD, ये है डर्मेटोलॉजी के लिए। तो ये आपके 19 सब्जेक्ट्स हैं जो मैंने बेसिकली आप लोगों के लिए कवर कर दिए। और आपको बहुत सारी वीडियोस मिल जाएंगी वैसे यूट्यूब पे, जिसमें फर्स्ट ईयर की आपको बुक्स बताई होंगी, सेकंड ईयर की बुक्स बताई होंगी, थर्ड ईयर की बताई होंगी, बट आई डिसाइडेड कि ओके लेट्स ट्राई टू कवर ऑल द 19 सब्जेक्ट्स, क्योंकि इतना टाइम होता नहीं है स्टूडेंट्स के बाद कि वो स्टूडेंट्स के पास कि वो अलग अलग वीडियोस देखें, अलग अलग बंदे को सुने कि भाई ये क्या बता रहा है, इसकी क्या क्या प्रेफरेंस है। तो इट्स लाइक ऑल इन वन टाइप वीडियो, एंड इसमें आपके सारे जितने सब्जेक्ट्स हैं 19 सब्जेक्ट्स मैंने कवर कर दिए हैं। मैंने एक बुक आपको बेसिकली बताई है, एक या मैक्स 2 बुक मैंने आपके हर सब्जेक्ट की बताई है, और ये मतलब बेस्ट चॉइस ये मैंने आपके लिए इन्फॉर्मेशन इधर लिखी है। उसके अलावा जो मैंने ऑलरेडी आपको बोल दिया कि एक 2 और रिकमेंडेशन मैं आपके लिए स्क्रीनशॉट पे लगा दूंगा, दैट वुड बी वेरी इजी फॉर यू, एंड आई होप कि ये वीडियो आपकी काफ़ी हेल्प करेगी। आई एम करेंटली इन फाइनल ईयर राइट नाउ, आई एम इन रशिया, तो दैट्स व्हाई आई डिसाइडेड कि लेट्स मेक अ वीडियो। सो दैट्स इट गाइस फॉर दिस वीडियो। आई होप कि वीडियो काफ़ी सिंपल, कंसाइज एंड इन्फॉर्मेटिव रही होगी। मैंने अपनी तरफ से कोशिश करी है कि जहाँ से जो एक्सपर्ट फैकल्टीज़ हैं, जो बड़े बड़े ऑथर्स हैं, उनकी क्या क्या ओपिनियन है कि MBBS में आपको कौन सी बुक पढ़नी चाहिए। एंड ये ये जितनी सारी बुक्स मैंने डिस्कस करी हैं, ये साउथ एशियन जो एडिशंस आते हैं बुक के, जिसमें अपनी कंट्रीज आती हैं, तो उनको ध्यान में रखते हुए मैंने लिस्ट बनाई है। तो ये आपके लिए काफ़ी परफेक्ट होगा अगर आप ये सारी बुक्स खरीदते हो या इन बुक्स को आप कंसिडर करते हो, तो दैट विल हेल्प यू अ लॉट इन योर MBBS जर्नी। तो खत्म करते हैं वीडियो को, और अगर आपको अच्छी लगी वीडियो तो प्लीज़ बड़ा सा लाइक करना और शेयर करना सबके साथ, और कमेंट करके बताना कैसी लगी आपको ये वीडियो। अगर आपको कोई बुक के बारे में बोलना है, अगर आपको पर्सनली कोई और बुक पसंद है इन सब्जेक्ट्स में, इन बुक्स के अलावा जो मैंने बताई हैं, तो आपका वेलकम होगा कमेंट सेक्शन में, आप उधर मेरे को बता सकते हो। उसके अलावा इंस्टाग्राम पे आप मेरे को फॉलो कर सकते हो, टेलीग्राम पे अपना स्टडी ग्रुप है उसे आप ज्वाइन कर सकते हो। मिलेंगे हम लोग बहुत जल्दी एक नई और इंटरेस्टिंग एंड इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक आप लोग अपनी फैमिलीज का ध्यान रखो। टेक केयर, बाय बाय।